वहां लाखों की आबादी थी। जो बिहार के लोग आए थे वो देख करके रोमांचित हो रहे थे, अपने अपने मोबाइल में वो कैप्चर करने का काम कर रहे थे, उस सीन को, उस क्षण को कैप्चर करने का काम कर रहे थे, जो अपने घरों में जाकर दिखाएंगे, अपने परिवार के सदस्य को जाकर दिखाएंगे, जो आने वाले पीढ़ी को जाकर दिखाएंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी देने के लिए भारतीय वायुसेना आई। ये सबसे बड़ा सम्मान अगर हुआ है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह का सबसे बड़ा सम्मान हुआ है। बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसे योद्धा थे। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी ने तारीफ की, लेकिन मैं अलग बात बताना चाहता हूं। सभी योद्धाओं से अगर कोई अलग योद्धा था, उसका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह ही एक ऐसे योद्धा थे जिनका ना तो जयंती मनाया जाता है, ना पुण्यतिथि मनाया जाता है। उनका क्या मनाया जाता है? बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह मनाया जाता है। देश में कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ है जिनका विजयोत्सव समारोह मनाया जाए। ये प्रथम योद्धा है, क्योंकि जब आदमी को छड़ी पकड़ने का ताकत नहीं रहता है, उस समय इन्होंने हथियार उठाने का काम किया, तलवार उठाने का काम किया, और सिर्फ तलवार उठाया ही नहीं, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। ऐसे बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है कि आज यहां भारत सेना के, भारतीय सेना के, वायुसेना के विमान ने सैल्यूट करने का काम किया। हम पुनः इस कार्यक्रम के लिए अपने आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने यह परमिशन दिया कि बिहार में पहली बार भारतीय वायुसेना गरजे, अपना कर्तव्य दिखाए। इसके लिए हम लाख लाख उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। बंधुओं, आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कई बार हमें भी बिहार के इस पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह का आयोजन करने का मौका मिला। पिछले साल हमने विद्युत भवन में किया था, उससे पहले मिले स्कूल में किया था, जिसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे। आप सबों में से कई लोग आए होंगे उनको सुनने के लिए। ये कार्यक्रम हमारा ये मानना है कि इस बार आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी ठाणे हैं, तो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो पाया है। हम पहले भी, हमारे बड़े भाई हैं, लगातार हम बचपन से इनको फॉलो करते हैं, इनके साथ रहते आए हैं। हम इनको पहले भी कहा करते थे, भैया मोर्चा संभालिए, हमारे यहाँ लीडरों का अभाव है। और जहां तक होता है लोकतंत्र का सवाल है, इस लोकतंत्र में हम आपको बताना चाहते हैं बंधुओं, हम बताना चाहते हैं क्षत्रिय समाज को कि हम क्या करते हैं। हम जोश से भरे होते हैं, लेकिन हमारे में होश की कमी हो जाती है। हम होश गंवा बैठते हैं जोश में, और गलत कदम कभी न कभी उठाते रहते हैं। हम अपने लोगों का सम्मान कम करते हैं, हम अपने कार्यक्रम में कम आते हैं। आज तो हम खुश हैं कि अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम आपसे एक ही वचन लेना चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, कसम खा के यहां से जाइएगा कि जब भी बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रोग्राम होगा, निमंत्रण का इंतजार मत कीजिएगा, निमंत्रण मत खोजिएगा, गाड़ी घोड़ा मत खोजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था मत खोजिएगा। चाहे वो बाबू वीर कुंवर सिंह का कार्यक्रम हो, चाहे महाराणा प्रताप का कार्यक्रम हो, करने वाला कोई व्यक्ति होगा, हमें वो सम्मान, हमारे लिए वो सहृदय सम्मानित होगा। कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम करे, उसमें आपकी भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। लाठी का समय नहीं है, तलवार का समय नहीं है, हम तलवार भांज के नेता बनेंगे। जब सभी समाज के लोग आपको नेता बना के आगे बढ़ाएंगे, तभी आप स्थापित नेता होंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम है सभी समाज को छत्र देना, सभी समाज को अपने संरक्षण में रखना, सभी का सम्मान करना, ताकि वो हमारा सम्मान कर पाए। जब तक हम संरक्षण नहीं देंगे, जब तक हम सबको लेके नहीं चलेंगे, तब तक हमारा भी सम्मान नहीं होगा। इसलिए कि वोट तंत्र में सबका संरक्षण करना पड़ेगा बंधुओं। और सबसे बड़ी बात है, हमको कौन सम्मानित करता है, ये भी आपको जज करना पड़ेगा। हम कहां से सम्मानित होते हैं? बड़े भाई राजीव प्रताप रूडी जी हैं, लगातार 7 बार सांसद बने हैं, किस पार्टी से बने हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहां हमारे 5 माननीय विधायक बैठे हुए हैं, किस पार्टी से बने हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। और सुमित जी इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं, तो कैसे जीत करके आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा।
जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां राजपूतों का भरपूर सम्मान है। यही पार्टी सम्मान करने का काम करती है, चाहे केंद्रीय मंत्री बनाने का काम करती है, या बिहार में मंत्री बनाने का काम करती है, या सांसद बनाने का काम करती है, या विधायक बनाने का काम करती है। हम फक्र से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इस विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी से राजपूत विधायक का है। हम 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसलिए अब तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि एकजुट रहिए। जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे तब तक सिर्फ तलवार भांजने से काम नहीं चलेगा। हम तलवार भांज देंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें वहां रहना पड़ेगा जहां हमसे मिलने वाले भी नहीं आते हैं। कोई जमीन फाड़ के निकले हैं, कोई नेता नहीं था ऊपर नीचे, कोई हम लोग पॉलिटिकल खानदान से नहीं आते थे। संघर्ष करते 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 आप तक पहुंचे हैं। हमें भी 5 बार जीतने का मौका मिला है, तब जाकर के मंत्री बने हैं। और हम आपको बता दें अपने विधानसभा के बारे में, आपको आश्चर्य होगा कि आप कैसे जीत करके आते हैं। हमारे विधानसभा में मात्र 2000 राजपूतों का वोट है, मात्र 2000। हम अगर ज्यादा राजपूत करेंगे तो लोग हिसाब भी करेंगे। इसके बावजूद कहीं भी बिहार में कोई घटना घटती है, कहीं कोई राजपूत परेशान होता है, हम उसके पीठ पे खड़े होने का काम करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। हम उस समय कुछ नहीं देखते हैं कि हमारा पार्टी कौन है और हमारा जाति कौन है, हम कहां से आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम समाज के लिए, जहां समाज के ऊपर अन्याय होता है वहां पहुंचने का काम करते हैं। हम अपने तमाम नेता से कहते हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, आदरणीय रूडी जी से बार बार कहते हैं, भैया कमान संभालिए। अभी भी मौका है, कमान संभालने वाला आदमी हो तो हमारे जैसा छोटा भाई हम पीठ पर खड़े रहने तैयार हैं। हम सबके सामने कहते हैं, हर चीजों को छोड़ करके हम सबसे पहले पीठ पर खड़े रहेंगे। भैया आए थे कि कार्यक्रम करना है, हम बोले साहब स्वीकार है, क्योंकि कार्यक्रम का जवाबदेही हमें भी मिला था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम की जवाबदेही हमें मिली थी। लेकिन जब भैया ने अनाउंस किया कि हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं पहले, तो हमने अपने कार्यक्रम को समाहित कर दिया। हमने कहा भैया आप करिए कार्यक्रम, हम सब साथ हैं और पार्टी के लोग भी साथ हैं। कई हमारे कर्मी सेना के भाई बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि कोई कार्यक्रम करते हैं हम सबों को साथ में चलना चाहिए। तो हम सब इकट्ठा हैं, यही हमारा धर्म होना चाहिए।